हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे ह्यूमंस की एक लैंग्वेज होती है, वैसे ही कंप्यूटर्स की भी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मतलब भाषा। लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं या किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं। तो जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। बिना भाषा के ना वो सामने वाला पर्सन समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ना हम उसे बता पाएंगे। तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमें अगर कंप्यूटर पे कुछ काम करना है या फिर कंप्यूटर से कुछ कम्युनिकेट करना है तो उसी तरीके से हमें उसके लिए भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। थर्ड यूजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे हायर लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज जो होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। वो मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज और यूजर ओरिएंटेड लेवल लैंग्वेज, मतलब लो लेवल लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज के बीच का जो गैप होता है उसे बाइंड करती है, उसे जोड़ती है। इस वजह से सी जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स होती है और ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। 0 1 के फॉर्मेट में जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करते हैं, हमने ए एंटर किया, हमने बी एंटर किया, हमने सी एंटर किया, तो हम तो उसे अपनी लैंग्वेज में एंटर कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर ABCD नहीं समझता है, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर 0 1 समझता है, इस वजह से वो हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। उसे ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। आप जैसे जैसे सी लैंग्वेज आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 लैंग्वेज समझता है। तो हम जब भी कुछ एंटर करते हैं तो वो 0 और 1 के फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो नॉर्मल लैंग्वेज को, जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज में हम फिर से वही चीज़ें लिखते हैं। हम अगर हमें कोई चीज़ ऐड करना है, हमने लिख दिया SUM, सम का मतलब एडिशन। हम किसी चीज़ का सम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, किसी 2 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ हम SUM तो लिख देंगे। लेकिन कंप्यूटर कैसे लेगा? कंप्यूटर उसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देगा। उसी सम को वो दूसरे तरीके से, वो कंपाइलर की हेल्प से या किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से चेंज करेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें हम सिर्फ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज जो होती है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब सपोज एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। मेनली ये 4 टास्क परफॉर्म होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सपोज एक कैलकुलेटर बनाना है। जब हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है तो हमें एटलीस्ट 4 टास्क तो परफॉर्म करने ही होंगे। तो आप कैलकुलेटर नॉर्मली यूज करते हैं, आपने 2 नंबर्स डाले, ऐड का की प्रेस कर दिया और वो ऐड हो गया। आपने माइनस का की प्रेस कर दिया, वो माइनस हो गया। लेकिन उसके पीछे कुछ प्रोग्रामिंग्स होती हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिखते हैं। तो एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो उसके पीछे कुछ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। जैसे हमें 2 नंबर एंटर कराना है तो हमने 2 नंबर एंटर करा दिए। हमने पहले यूज़र से कहा कि 1 नंबर एंटर कराओ, उसने 1 नंबर एंटर कराया। हमने यूज़र से बोला, यूज़र का मतलब जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। हमने कहा कि आप 2nd नंबर डालिए, उसने 2nd नंबर डाल दिया। हमने कहा आप 3rd नंबर डालिए, उसने 3rd नंबर डाल दिया। हमने कहा सबको ऐड कर दीजिए, उसने प्लस का की प्रेस कर दिया। प्लस का की प्रेस होने पे हमने कुछ उसमें प्रोग्राम्स डाल रखे हैं जिसकी हेल्प से वो सारे नंबर्स कैलकुलेट करके प्लस करके आपको स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में शो कर देगा। सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब कोई भी यूज, आप बेसिकली इस सब चीज़ों को कैलकुलेटर या फिर ATM मशीन या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, सी का सबसे यूजफुल जो एप्लीकेशन है वो ये है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी तो विंडोज़ का विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, बहुत सारे
बहुत सारे उसके नए नए वर्जन आ गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स रखे होते हैं। तो हर एक कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही की जाती हैं। सो जो सी होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंपाइलर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंपाइलर्स डेवलप करने के लिए, डेटाबेस डेवलप करने के लिए, डेटाबेस का मतलब डेटाबेस एक सर्वर होता है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, तो वो डेटाबेस होता है। कंपाइलर्स मैंने आपको बताया, कंपाइलर्स उस टाइप की होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एंटर किया कीबोर्ड पे और वो चेंज कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। सो कंपाइलर उसे कहते हैं। इस तरीके से जो सी लैंग्वेज है वो सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंपाइलर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज अ कंपाइलर लैंग्वेज। इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। हाँ, सी के जो डेवलपर थे उनका नाम था डेनिस रिची। इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना है, फिर हमें एल्गोरिदम लिखना है, या फिर एल्गोरिदम बनाना है, फिर हमें फ्लो चार्ट लिखना है। ये सारी जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले सी की नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताती जाऊँगी। सी का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट सी। कोई भी फाइल हम सी की सेव करते हैं तो वो डॉट सी के नाम से सेव करते हैं। और अगर हमें सी प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो दो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले एक देव सी आता है, एक टर्बो सी आता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप टर्बो सी यूज़ करो, आप अगर थोड़ा सा आप प्रोफेशनल हो तो आप देव सी यूज़ कर सकते हो, पर बेस्ट है कि आप टर्बो सी यूज़ करो। सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी जो है वो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, अभी मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, उसको डेवलप करने के लिए इन्वेंट किया गया था। सी को क्यों इन्वेंट किया गया था? क्योंकि हमें ज़रूरत थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। यूनिक्स वॉज टोटली रिटन इन सी। यूनिक्स जो है वो पूरा का पूरा, उसके जो कोड्स हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग है पूरी सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, मतलब कि यूनिक्स वॉज टोटली रिटन इन सी, वो पूरी तरीके से सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशंस मतलब कि क्या क्या यूज़ होता है? तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए सी का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज कंपाइलर्स, बहुत सारे कंपाइलर्स भी मैंने आपको बताया कि कंपाइलर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस, और ये सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। इन टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। कुछ नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब नेटवर्क ड्राइवर्स को डेवलप करने के लिए भी हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। डेटाबेस जो कि एक सर्वर होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेबसाइट्स या यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव होती जाती है, तो वो डेटाबेस को भी डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग के एडवांटेज हैं ईजी टू लर्न एंड यूज़। ये ऑलमोस्ट सबका ही एडवांटेज होता है, ईजी टू लर्न एंड यूज़। और सेकंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारे सबके लैपटॉप में या सबके कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो लैपटॉप में कुछ चीज़ ही नहीं होगा करने के लिए, हमें कोई टास्क नहीं होंगे जो कि हम कर सकें बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। लैपटॉप बस एक हार्डवेयर है। ओके, सो ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कोड, हम सेम कोड कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने कोई कोड लिखा, वो हम लिनक्स पे भी सेम वर्क करेगा, इन यूनिक्स पे भी सेम वर्क करेगा, विंडोज़ पे भी सेम वर्क करेगा, विंडोज़ के जितने वर्जन हैं सब में सेम वर्क करेगा। तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब सेम कोड कहीं भी आप लिख दो, कहीं भी रख दो, वो सेम वर्क करता है और वही कोड हम कहीं भी लिख सकते हैं। हायर द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो बहुत हायर द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फास्ट रन करता है, इस वजह से इसे बोलते हैं हायर द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी रिटन इन सी। बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं सी में। जब हम आपको आगे सी के प्रोग्राम्स कराएंगे तो आप देखेंगे कि सी में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो कि हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें मैथ्स के फंक्शंस या फिर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, मैथ्स की लाइब्रेरीज होती हैं, फंक्शंस की लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो सारे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाते हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो पहले से लिखी हुई होती हैं,
तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको उतना लंबा लिखें। सो बस हमें उठा के एक लाइब्रेरी इंक्लूड करा देनी है और हमारा प्रोग्राम एकदम सही से वर्क करने लगेगा। इसकी कुछ डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होती हैं, सी डज नॉट हैव ओप्स फीचर। ओप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है उसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे ओप्स के फीचर हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये जो सी है, सी के पास कोई भी ओप्स जैसा फीचर नहीं है। उसमें क्लास नहीं क्रिएट करना होता, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता, हमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ये इसका एक डिसएडवांटेज है। मेनली जावा जो है, जावा ओप्स पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे बेस्ड है। सी का एक डिसएडवांटेज है कि वो उसमें ओप्स का फीचर नहीं है। ओप्स का फीचर बहुत प्रोग्राम्स को बहुत ईजी कर देता है, बहुत छोटे प्रोग्राम्स लिखने होते हैं हमें, हमारे जो कोड की लाइंस होती हैं वो कम कर देता है अगर हम ओप्स का यूज़ करते हैं। अगर वो ओप्स बेस्ड होता है लैंग्वेज तब। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हमें फ्लोटिंग डेटा टाइप की कोई वैल्यू पास करनी है, सपोज फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होता है, लाइक 1.0, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, लाइक समथिंग, मतलब जहाँ पे पॉइंट आते हैं, तो वो होती है फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। और इंटीजर वैल्यू जो होती है, वो इंटीजर वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, सिंपल। और अगर हमें कह रहा है कि हमने प्रोग्राम में लिखा है कि हमें फ्लोटिंग डेटा टाइप चाहिए, कोई भी जब यूजर एंटर करे तो वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू एंटर करे। फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू का मतलब 2.0, 1.0, तो हमने यहाँ पे एंटर कर हमें कह रहा है कि हम 2.2 एंटर करें, लेकिन हमने वहाँ पे सिर्फ 2 एंटर कर दिया, तो उसके लिए वो चेक करके ये नहीं बताएगा कि ये गलत है या सही है, कुछ नहीं बताएगा। इस वजह से इसमें कह सकते हैं कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। अगर हम फ्लोटिंग टाइप डेटा की जगह हम इंटीजर टाइप की वैल्यू चेक करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पुअर एरर डिटेक्शन एट रन टाइम में जो इसका एरर डिटेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एरर सही से नहीं डिटेक्ट कर पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।